के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव की जी हां उनका निधन हो गया है। गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आज दिन भर उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर में स्थित 5 वेस्टर्न DLF आवास पर दर्शन के लिए रखा गया है। बिहार की राजनीति में जबरदस्त प्रभाव रखने वाले शरद यादव के निधन पर PM मोदी, CM नीतीश कुमार, RJD सुप्रीमो लालू यादव, डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत अनेक नेताओं ने दुख जाहिर किया। 1974 में पहली बार सांसद बने शरद यादव का बिहार की राजनीति में काफी दबदबा रहा था। आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम MP के आंखमऊ लाया जाएगा। फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर भोपाल लाया जाएगा। इसके बाद सड़क मार्ग से ही उनके गांव लाया जाएगा और शरद यादव की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव आंखमऊ में की जाएगी। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने बीती रात 10:48 पर ट्वीट किया कि पापा नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक शरद यादव ने गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में अंतिम सांस ली। शरद यादव की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। शरद यादव के निधन से बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। वो 75 साल के थे। शरद यादव ने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीता था। वो 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी सांसद चुने गए थे। शरद यादव NDA के संयोजक थे। हालांकि 2013 में उनकी पार्टी के NDA से अलग होने के बाद उन्होंने संयोजक पद से त्यागपत्र दे दिया था। JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरद यादव। मधेपुरा लोकसभा से 4 बार सांसद भी चुने गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार सांसद भी चुने गए और साथ ही UP के बदायूं से 1 बार सांसद के लिए चुने गए। पहले नेता जो 3 राज्यों से लोकसभा के लिए चुने गए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी रहे। तो शरद यादव का निधन हो गया है। उनका राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार सांसद भी चुने गए और साथ ही UP के बदायूं से भी 1 बार सांसद चुने गए हैं। राहुल गांधी दिल्ली में शरद यादव के आवास पर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने शरद यादव के निधन पर दुख जाहिर किया और परिवार वालों को ढांढस बंधाया है। तो राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे शरद यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए। उसी दौरान की तस्वीरें हैं। परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और संवेदना व्यक्त करते हुए राहुल गांधी नजर आए। दिल्ली में शरद यादव के आवास पर राहुल गांधी पहुंचे। उसी दौरान की ये तस्वीरें। परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी राजनीतिक लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी, मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताया, वो एक रिश्ते की शुरुआत थी। और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं, राजनीति के बारे में और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में। तो काफी दुख हो रहा है। शरद यादव के निधन पर बिहार की राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद देश भर से
शोक संदेश भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, श्री शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। गृहमंत्री अमित शाह ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, शरद यादव जी ने दशकों तक बिहार व भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध एवं मर्माहत हूं। वे एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव शरद यादव को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शरद यादव के साथ काम करने वाले लालू प्रसाद यादव ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया। सिंगापुर में इलाज करा रहे लालू यादव ने कहा कि शरद यादव जी बड़े भाई की मृत्यु का खबर सुनकर मैं काफी विचलित हुआ हूं, काफी दुखी हूं, काफी आघात लगा है। शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, नीतीश कुमार जी और बहुत सारे लोग राम मनोहर लोहिया, लोकनायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में राजनीति करते हम आ रहे हैं। आज एकाएक खबर मिली, मैं सिंगापुर में हूं, इलाज के क्रम में खबर मिली कि शरद जी हमारे बीच में नहीं रहे। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नम आंखों से उन्होंने पूर्व समाजवादी नेता को याद भी किया। के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शरद यादव को अपना राजनीतिक अभिभावक बताया। उन्होंने शरद यादव को याद करते हुए कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। तो सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट किया है, शरद यादव मेरे राजनीतिक अभिभावक थे। मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। तो शरद यादव के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, दुख जाहिर किया है, संवेदना व्यक्त की है। शरद यादव के निधन से दुखी हूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा। तो शरद यादव के निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे
शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद नेता, राजनेता सभी उन्हें याद कर रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।